नमस्कार। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ डिजिटल पटना। आपका स्वागत है। पटना में अपराध बेहद बढ़े हुए हैं। बोरिंग रोड जैसे इलाके में चैन छीनने की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता के गाड़ी पे 2 बार गोलियां चल जाती हैं। हत्याएं रुक नहीं रही हैं। लूट की वारदातों में कमी नहीं आ रही है। ऐसे में पटना वासियों के अंदर अचानक से कुंदन कृष्णन, आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन के एसएसपी काल की यादें ताज़ी हो जाती हैं। 2005 जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू था, उस वक्त आईपीएस कुंदन कृष्णन ने बतौर एसएसपी पटना की कमान संभाली थी। कहा जाता है कि पटना के आपराधिक इतिहास में अपराध जगत की रीढ़ तोड़ने की वास्तविक कार्रवाई कुंदन कृष्णन के कार्यकाल में ही संभव हो पाया था। वर्ष 2005 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था। उस वक्त कुंदन कृष्णन को पटना का वरीय आरक्षी अधीक्षक बनाया गया था। उस समय सूबे के मुखिया, पुलिस डिपार्टमेंट के मुखिया डीजीपी आशीष रंजन सिन्हा थे। 2005-06 में भी राजधानी के आपराधिक गिरोह के हौसले बहुत बुलंद थे। राजधानी में उस समय जो अपराधियों की स्थिति थी बेहद मजबूत मानी जाती थी। अपहरण उद्योग, ठेकों के लिए रंगदारी और ऐसे बहुत सारे संगठित अपराधों को अंजाम दिया जा रहा था। उस दौरान कुंदन कृष्णन ने अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया तथा उस समय का पटना, जब तकरीबन 3 दर्जन से अधिक आपराधिक गिरोह सुसंगठित तरीके से अपराध कर रहे थे, उस समय उन्होंने आपराधिक गिरोह का कमर तोड़ने का काम किया। तारीख गवाह है कि 2005 से 2009 तक के बीच पटना में अपराधियों को ऑपरेशन गंगा लाभ के तहत अपराधियों को समाप्त किया गया। बहुत सारे अपराधी आपसी गैंगवार में मारे गए, बहुत को पुलिस ने इनकाउंटर किया। लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी होती थी उस समय के एसएसपी, बाद में एसटीएफ के आईजी भी रहे, कुंदन कृष्णन की। उस समय पटना पुलिस के पास बेहतरीन मुखबिर तंत्र होता था, जो आज संभवतः लंबे समय से नहीं है। और एक बेहतरीन मुखबिर तंत्र के नहीं होने के कारण पटना में अपराध पर नियंत्रण नहीं, क्राइम कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है। उस समय कुंदन कृष्णन के नेतृत्व में जो ऑपरेशन गंगा लाभ योजना चलाया गया था, हालांकि यह अनौपचारिक योजना थी, कहीं भी इस योजना की पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई। लेकिन तत्कालीन रिकॉर्ड को अगर खंगाला जाए तो ये बातें सामने आती हैं कि उस समय गुड्डू शर्मा, छोटका संतोष, चांदीलाल, मुकेश उर्फ पोंगा, दुर्योधन यादव, हरवंश गोप, भूषण, मनोज बम्बम चाई, पिंकू चौधरी, मनोज हफ्ता जैसे दर्जनों अपराधियों को काल के गाल में समाना पड़ा। कुछ पुलिस इनकाउंटर के शिकार हुए थे और बाकी अनौपचारिक तरीके से एक टास्क फोर्स काम करती थी, जैसा लोग कहते हैं, उस दौरान उनके हाथों मारे गए थे। पटना को क्लीन करने के लिए और पटना को शांत करने के लिए तत्कालीन एसएसपी कुंदन कृष्णन ने जो भी उचित समझा उन्होंने कार्रवाई किया। नतीजा 2009-10 के करीब पटना लगभग शांत हो गया। कुछ एक छुट भये अपराधों के अगर चर्चे नहीं किए जाएं तो यह माना जा सकता था कि पटना में संगठित अपराध की कमर पूरी तरह से टूट गई थी। आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन अभी नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय में एडीजी हैं और पटना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयों का अंजाम दिया था अपनी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौर में। आज पटना में जो अपराध बढ़े हुए हैं, जिस तरह से अपराधियों का कोहराम मचा हुआ है, उसमें ऐसे ही कुंदन कृष्णन की याद लोगों को ताज़ी हो जाती है। और एक पटना पुलिस को भी और पटना के लोगों को भी पटना पुलिस के एक मजबूत मुखबिर तंत्र की कमी खटकती है कि स्पाई नहीं रहे पटना पुलिस के पास जैसे पहले होते थे। आज तो मोबाइल सर्विलांस का ज़माना है। बड़े से बड़े आपराधिक घटनाओं को सर्विलांस के जरिए उसकी गुत्थी सुलझा ली जाती है। लेकिन आईपीएस कुंदन कृष्णन के बारे में लोग कहते हैं कि उनका ह्यूमन इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग था कि उस समय जब सर्विलांस तथा अन्य टेक्निकल व्यवस्थाएं नहीं थी, इतनी हाई लेवल व्यवस्थाएं नहीं थी, उस समय वो सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस के बदौलत बड़ी से बड़ी घटनाओं के और ओरिजिनल तथ्यों को वो बाहर ले आते थे और उन घटनाओं का पूरी तरह से पर्दाफाश होता था। आप बने रहिए एबी न्यूज़ डिजिटल के साथ। आने वाले समय में आपको और भी इस तरह की खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद।